अब ये थोड़ा ना कि आप देखो, अगर गृहस्थी बढ़िया चलानी है तो एक बात ध्यान रखना, पति कभी अपने को यह ना सोचे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं। गृहस्थी में दोनों बराबर हैं। भेद क्या है आप में उनमें? सिर्फ एक भेद है कि आप पुरुष शरीर में हो और वह स्त्री शरीर में है, बस इतना ही भेद है, और कोई भेद नहीं है। आप ना बड़े हो ना छोटे हो, ना वो बड़े ना छोटे, दोनों बराबर है। दोनों को दोनों का पूरा सम्मान करना चाहिए। हाँ, दोनों को सम्मान करना चाहिए। कोई बढ़िया सा नाम रखो, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना, पुत्र यदि बड़ा है तो पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु जी का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए, और जो बहुत कृपण है, कंजूस है, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा शिवपुराण में लिखा। पतिव्रता स्त्री अपने घर को सदैव साफ सुथरा रखती है। ये नहीं कि दरवाजे के बाहर तो साफ है, दरवाजा खोलो तो दरवाजे के पीछे इतना कचरा पड़ा रहे। डस्टबिन कम से कम 2-4 दिन 10 दिन बाद घर से बाहर निकाला जाए। पतिव्रता स्त्री घर की साफ सफाई बराबर रखती है। अब आप साफ सफाई स्वयं करो या कहीं से करवाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। स्त्री को व्यय भी कम करना चाहिए। ये सब पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण के नियम हैं। तीर्थार्थिनी तुया नारी पतिपादोदकं पिबेत्। यदि किसी कारण से पति किसी तीर्थ में गया हो, पत्नी ना गई हो, और तीर्थ भ्रमण करके दर्शन करके पति जब घर वापस आवे तो पत्नी को अपने पति का चरण प्रक्षालन करके उस जल का पान करना चाहिए। उसे पूरा फल घर में ही मिल जाएगा। समस्त तीर्थों का दर्शन का जो फल है आज पति के चरणोदक में वो प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बहुत व्रत करती हैं। व्रत करना तो ठीक है, लेकिन यदि आपके इस व्रत के लिए पति मना कर रहा है, भाई अधिक उपवास से भी शरीर क्षीण होता है, कमजोर होता है, तो हम प्रदोष भी रहेंगे, एकादशी भी रहेंगे, बृहस्पतिवार भी रहेंगे, श्रावण के सोमवार भी रहेंगे, पूर्णिमा भी रहेंगे, तो पता चला 1 महीने में 15-20 दिन व्रत ही निकल गया, तो शरीर कमजोर होगा ही। फलाहार की व्यवस्था कभी है कभी नहीं है। बोले फल खाओ तो फल अच्छा नहीं लगता, आलू की चिप्स अच्छी लगती है, हाँ, रिफाइंड में छनी हुई पकौड़ी अच्छी लगती है, ये फलाहार है। इस फलाहार से तो और रोग बढ़ेगा। इस फलाहार से, इस व्रत से बढ़िया है कि व्रत ही ना करो। पति जिस व्रत का विरोध करे वह व्रत पतिव्रता स्त्री को नहीं रहना चाहिए। पति की आज्ञा से ही व्रत उपवास उसे करना चाहिए। परस्पर एक दूसरे से खूब प्रेम करें। और प्रेम की सार्थकता तो ये है प्यारे कि परस्पर प्रेम करते करते दोनों को दोनों के भीतर भगवान का दर्शन होने लगे। यही है प्रेम की सार्थकता, यही प्रेम की सार्थकता है। पत्नी का कर्तव्य है पति का की शीत प्रसादी भी कभी कभी लेना चाहिए। शीत प्रसादी समझ रहे हैं? जूठन भी कभी कभी लेना चाहिए। जबरदस्ती ना करे पति कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण है। क्लीबं वा दूरवस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लंघयेत। संयोगवश किसी कारणवश यदि पति शीघ्र वृद्ध हो गया, रोगी हो गया, प्रारब्धवशात धनहीन हो गया, किसी कारण से दुर्घटना से अंधा हो गया, बधिर हो गया, बहरा, या क्रोध भी बहुत अधिक कर रहा है,
अत्यंत दैन्यता को प्राप्त कर गया है, तो भगवान की इच्छा को मान करके अपनी मति, अपनी बुद्धि किसी पर पुरुष पर नहीं लगाना चाहिए, और ऐसे पति का अपमान भी नहीं करना चाहिए कि तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, घर में पड़े पड़े सोते रहते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम रोगी हो, तुम बेकार हो। बार बार ऐसा कहोगे तो अपमान होगा कि नहीं? ऐसे अपमान युक्त शब्दों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है पतिव्रता स्त्री के लिए। भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार करना ही पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है। अगर किसी कारणवश पति की यह स्थिति हालत हो जावे और पत्नी उसका अपमान करे, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, ऐसे हु पति किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। किसी कारण से यदि वृद्ध हो जावे, रोगी हो जावे, धनहीन हो जावे, तो आप अपने पति का अपमान मत करो, ऐसे शब्द मत निकालो कि उन्हें अपमान की अनुभूति हो, नहीं तो यमपुर में अपार कष्ट की भुगतना पड़ता है, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। एक पतिव्रता स्त्री, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिव महापुराण में पतिव्रत धर्म का बड़ा दिव्य विश्लेषण है और बहुत विस्तार से चर्चा ही है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक पतिव्रता स्त्री को किन किन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, किन किन लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए। जो व्यभिचारिणी हो, परपुरुष गामिनी से एक पतिव्रता स्त्री को दूर रहना चाहिए। और जो सन्यासिनी हो, सन्यासिनी से भी पतिव्रता स्त्री को दूर रहना चाहिए। और जो पति से द्वेष रखने वाली हो, कोई भी हो, पति से द्वेष रखने वालों से पतिव्रता स्त्री को दूरी बनाकर रखना चाहिए। पतिव्रता नारी का कर्तव्य है कि अपने पति से ऊंचे स्थान पर उसे नहीं बैठना चाहिए। कि पता चला कि श्रीमान जी नीचे बैठे हैं और उनकी धर्मपत्नी जी बेड में लगाए तकिया बैठी हैं, यह बड़े सूक्ष्म दोष हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थ व्रतानि च तत्सात् सर्वं परित्यज पतिमेकं समर्चये। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से ईमानदारी पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली जो नारी है, उसके पुण्य से पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश। पितृवंश माने उसका मायका पवित्र हो जाता है, मायके के पूर्वज सुख पाते हैं। मातृवंश माने उसका ननिहाल, उस कुल के लोग भी सुख पाते हैं।
और पतिवंश माने जिस घर में वो रह रही है उस कुल के लोग भी, उसके पूर्वज भी सुख पाते हैं। और यदि स्त्री दुराचरणी है तो तीनों कुलों के पूर्वज कष्ट पाते हैं, नरक की यातना भोगते हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः। माताएं जब रजो धर्म में प्रवृत्त हो जावें उस समय उन्हें घर का कठिन काम नहीं करना चाहिए। पति की सेवा करने से ही उन्हें स्वतः सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे डॉक्टर की पत्नी को लोग क्या कहते हैं, हैं? और पंडित जी की पत्नी को कौन सा वेद पढ़ने गई थी तो उसको पंडितान कह दिए लोग। और सेठ की पत्नी को सेठानी, भले ही एक अक्षर का ज्ञान ना हो, हैं? भले ही उसको पता ना हो कि 10 रुपए में जो है एक एक के सिक्के कितने होंगे, 1 होगा कि 2 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा, लेकिन सेठ की पत्नी को सेठानी, राजा की पत्नी को तो पति की सेवा से ही उनको स्वतः सम्मान प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणी ने समझाया है भगवती पार्वती को, भार्या गृहस्थ का मूल है, पतिव्रता स्त्री ही सुख का मूल है। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। यदि उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया है उसे पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, धर्मादि। भार्या से संतान की प्राप्ति होती है। भार्या मूलम गृहस्थस्य, भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म फलावाप्तै, भार्या संतान वृद्धये। गृहस्थ वही है, सदगृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता नारी हो। जिस घर में पतिव्रता नारी नहीं है उसको सदगृहस्थ नहीं कह सकते। यहां तक लिख दिया शास्त्रों में कि जो पतिव्रता नारी है पवित्र है, उसमें और गंगा जी में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार गंगा सर्वथा पवित्र है, पूजनीय है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी पूजनीय है, आदरणीय है। लिखा है न गंगया तया भेदो या नारी पति देवता। गंगा में और नारी में, पतिव्रता नारी में कोई भेद नहीं है। पुरुष भी निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक यदि अपने धर्म का पालन करते हैं और उसकी पत्नी भी धर्म का पालन करती है तो वह दोनों उमा और महेश के समान है। शिव पुराण में लिखा है वह साक्षात शंकर और पार्वती के समान है, क्योंकि इनकी गृहस्थी सबसे बढ़िया हुई। पति यदि ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी श्रुति स्वरूपा है। श्रुति माने वेद, वेद की ऋचाएं। पति यदि तप का स्वरूप है तो पत्नी क्षमा स्वरूपा है। पति यदि फल का स्वरूप है तो पत्नी क्रिया स्वरूपा है। और आगे चल करके पतिव्रता नारी के 4 भेद बताए गए हैं, उसको भी संक्षेप में सुने। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टार्ति निकृष्टिका वव्रेताशाम लक्षणानि सावधानतया शृणु। शास्त्रों में आया है 4 प्रकार की पतिव्रता नारियों की चर्चा आई है। जग पतिव्रता 4 विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाहीं। कौन कौन सी 4? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अति निकृष्ट। उत्तम कौन है? उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली जो उत्तमा पतिव्रता स्त्री है उसकी चर्चा है। स्वप्ने पियन मनो नित्यम स्वपतिम पश्यति ध्रुवम नान्यम परपतिम भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता। जिस स्त्री ने, नारी ने अपने जीवन में स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को ना देखा हो, जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में
स्वप्न में भी किसी ने ना देखा हो, उसे उत्तम पतिव्रता नारी कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाही, सपने हुआ पुरुष जग नाही। जिसने स्वप्न में भी कभी परपुरुष को नहीं देखा वही उत्तम है। फिर मध्यम, मध्यम के लिए शिव पुराण में चर्चा आई। या पितृभ्रातृसुतवत् परम पश्यति स धिया, मध्यमा शाही कथिता शैलजे वे पतिव्रता। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे शैलजे। शैलजे किसका नाम है? पार्वती। अरे पार्वती, जिसने अपने जीवन में अपने पति के भीतर ही पुरुष का दर्शन किया हो, अन्य पुरुषों के भीतर, या पितृ भातृ सुतवत्, अन्य पुरुषों के भीतर पिता भाई पुत्र का दर्शन किया हो और अपने पति के भीतर पुरुष का दर्शन किया हो, वह मध्यम पतिव्रता नारी है। मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और उसके बाद निकृष्ट अर्थात अधम। बुद्ध्वा स्वधर्मं मनसा व्यभिचारं करोति न, निकृष्टा कथिता साही सुचरित्रा च पार्वती। निकृष्ट पतिव्रता नारी कौन है? बोले, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार की ओर मन नहीं लगाती। वह सोचती है कि यह करूंगी तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा, यह कार्य अति अधम है, इसलिए धर्म के बारे में सोचकर वह व्यभिचार नहीं करती। मन में तो भाव है लेकिन धर्म का भय है। इस भय से जो बची है उसे निकृष्ट पतिव्रता कहते हैं। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहीं। इसे धर्म का भय है, समाज का भय है। और चौथे नंबर पर अति निकृष्ट। अति निकृष्ट पतिव्रता नारी कौन है? पत्युः कुलस्य चा भयाद व्यभिचारं करोति नः, पतिव्रता अधमा सा कथिता पूर्वसूरभिः। अति निकृष्ट का लक्षण बताया, जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए भी बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्यभिचार नहीं करती। जिसे अवसर नहीं मिला या पति का समाज का भय है, भय के कारण नहीं व्यभिचार किया, उसे अति निकृष्ट पतिव्रता नारी शास्त्रों में बताया गया है। अति निकृष्ट। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हुआ धम नारे जग सोई। जाने